हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने कर लिया था। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। वो है हमारा कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, इसे हम थीटा मान लेते हैं, -1/2 कोस थीटा। अब हमें ये देखना है कि -1/2 कोस में किस एंगल पे हमारा आता है। हमें ये पता है 1/2 आता है हमारा कोस π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। 1/2 हमारा कोस π/3 पे आता है, तो माइनस, यानी कि हमें इसको, ये -1/2 है ना, तो इसको हमें उस क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा जिसमें कोस नेगेटिव है, तभी हमारा ये माइनस हो पाएगा ना। तो हमें अगर इसको माइनस बनाना है तो हम लिख देंगे कोस π-π/3। अगर हमने ये लिखा तो ये है जो हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/2 कोस π/3 पे आता है और -1/2 माइनस कोस π/3 पे आएगा ना। तो हमें इसका जो ये माइनस है ये हटाने के लिए उस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा ना जिसमें हमारा कोस नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करेंगे, कोस को हम π-π/3 कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारा ये क्या आएगा, कोस, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2π/3। हमारा जो कोस 2π/3 है उसकी वैल्यू हमारी -1/2 होती है। ठीक है ना, देखो इसमें तो क्या होगा, ये माइनस हम अंदर लेके जाएंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए हमने ये किया है, हम इसको उस क्वाड्रेंट में लेके गए हैं जिसमें हमारा कोस नेगेटिव होता है। तो हमारी ये वैल्यू आई -1/2 की, इसको हमें ऊपर पुट कर देना है। कोस इनवर्स कोस 2π/3, ये हमारा कट गया, आंसर आता है 2π/3। और आप ये भी कह सकते थे कि हम यहाँ पुट कर सकते थे -π/3, कोस -π/3 हम पुट कर सकते थे यहाँ और हमारा आंसर -π/3 आ जाता। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारा -π/3 है वो इसकी जो हमारी रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ये उसमें उसके बीच में नहीं आता, हमारा उसके बिटवीन नहीं आता है। इसकी क्या होती है, 2π/3 है वो हमारा बिलोंग करता है 0 से π, लेकिन ये नहीं करता, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स -√3। इसे भी हम यूँ ही करते हैं, थीटा मानते हैं। -√3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा टेंजेंट थीटा। -√3 हमारा किस पे आता है, टेंजेंट -π/3 पे आता है। तो हमारा -√3 की वैल्यू क्या आई, टेंजेंट -π/3 आई। तो हम पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -π/3, और हमारा जो ये -π/3 है ये हमारा बिलोंग करता है -π/2 और π/2 से। तो इसीलिए अगर ये बिलोंग करता है तो हम डायरेक्ट काटते हैं और हमारा आंसर आता है -π/3। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स -2। हम इसे थीटा मानते हैं, -2 उस तरफ गया, कोसिकेंट थीटा -2 कोसिकेंट में किस पे आता है, किस एंगल पे आता है, वो आता है हमारा -π/6 पे, -π/6 पे। ओके, अब हमारा ये -2 की वैल्यू आ गई है, हमें ऊपर पुट करनी है। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट -π/6 हमने कर दी यहाँ पे पुट। तो अब हमारा जो ये -π/6 है ये बिलोंग करता है -π/2 -0 से। अगर ये इससे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग करता है तो हम इसे डायरेक्ट काट देंगे और हमारा आंसर आएगा -π/6। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स -1। इसे थीटा मान लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स नहीं, ये इस तरफ आ गया, -1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 टेंजेंट में कहाँ आता है,
टेंजेंट -π/4 पे आता है। ओके, और जो हमारी -π/4 वैल्यू है वो बिलोंग करती है -π/2 और π/2, इससे बिलोंग करती है। ओके, इससे बिलोंग करती है। तो अब हमारा ये क्या होगा, जो ये इसकी वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -π/4, तो अब हमारा ये सिंपल ही कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिंपल ही आंसर आएगा -π/4। ओके, ये हमारा -π/4 है, वो इससे बिलोंग करता है। यहाँ ओपन ब्रैकेट है हमारी, ये इससे बिलोंग करता है। इट मीन्स ये इसके इन दोनों के बिटवीन आता है, तो हमने इसलिए इसको डायरेक्ट काट दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सीकेंट इनवर्स -2। इसे भी हम थीटा पुट कर लेंगे, हमें पुट करना है लेट सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा, -2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब सीकेंट में -2 कहाँ आता है, सीकेंट -π/3 पे आता है हमारा -2। ठीक है, तो अब हमारे -2 की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, लेकिन जो ये -π/3 वैल्यू है वो हमारी बिलोंग नहीं करती 0 से पाई, -π/2 इसमें बिलोंग नहीं करती, तो इसलिए हमें इसका कुछ और बनाना पड़ेगा। तो हम इसी को लिख लेते हैं सीकेंट π-π/3। ओके, इसको हमने यूँ लिख दिया। अगर हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि सीकेंट को नेगेटिव बनाना है, ये नेगेटिव हमारा यूँ है सीकेंट π/3। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव हम π-π/3 कर देंगे, तो उसमें सीकेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा उस क्वाड्रेंट में, यानी कि नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस सीकेंट π/3 हो जाएगा ना। इस क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर पाई में से हमने माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा ना माइनस सीकेंट π/3, माइनस सीकेंट π/3 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सीकेंट 2π/3, जो हमारा ये है -2 ही वैल्यू है इसकी भी, -2 की वैल्यू आई हमारी। जो 2π/3 है वो बिलोंग करता है 0 से पाई -π/2। अगर बिलोंग करता है तो ओके है, हम इसे सिंपली काट सकते हैं। इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे सीकेंट 2π/3, ये कट, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। ओके, तो इसमें भी √3 टेंजेंट पे कितने पे आता है हम साइड में करके देख सकते हैं, या फिर सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स √3 को थीटा लेट करेंगे तो ये आएगा हमारा √3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हमारा कितने पे आता है, π/3 पे आता है हमारा √3। ठीक है, इसी ये वैल्यू हमें पुट करनी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें पता है टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू टेंजेंट π/3 होती है, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। हमारा जो π/3 है वो बिलोंग करता है -π/2, तो इसलिए ये हमारा कट जाएगा डायरेक्ट ही। माइनस हमारा सीकेंट इनवर्स है -2 है, इसे हम कर सकते हैं साइड में, लेट सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा, -2 एज इट इज़ सीकेंट थीटा। -2 मैंने अभी ऊपर बताया था सेकंड पार्ट के लास्ट पार्ट में, -2 सीकेंट में 2π/3 पे होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे सीकेंट 2π/3। हमारा जो ये 2π/3 है ये इसकी रेंज वैल्यू से बिलोंग करता है, और इसकी रेंज वैल्यू क्या है हमारी 0 से पाई -π/2, ये इसकी रेंज वैल्यू है, ये इससे बिलोंग करता है। हमने अब पुट की, बिलोंग करता है, ये कट जाएगा। हमारा यहाँ आया π/3 -2π/3, तो यहाँ हमारा आंसर आया -π/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, सेकंड पार्ट हमारा कोसिकेंट इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1/√3। ओके, इसमें हमारा, हम इसे
साइड में कर सकते हैं। लेट कोसिकेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। -1 हमारे कोसिकेंट में π/2 पे होता है 1, और जो -1 है वो -π/2 पे। -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट -π/2। ठीक है, हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट -π/2, जो हमारा ये -π/2 आया है, ये इसकी रेंज वैल्यू से बिलोंग करता है। -π/2 π/2 -0, ये इसकी हमारी रेंज वैल्यू होती है, ये इससे बिलोंग करता है, तो ये डायरेक्ट हमारा कट जाएगा। प्लस है हमारा कोट इनवर्स, इसे भी कर लेते हैं। लेट कोट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू थीटा। -1/√3 इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट में हमारा जो -1/√3 है वो किस पे आता है, 1/√3 हमारा π/3 पे आता है, तो -1/√3 -π/3, कोट -π/3 -1/√3। अब जब हम इसकी कोट की रेंज वैल्यू देखते हैं तो ये -π/3 रेंज वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है, उसके बीच में नहीं आता है, तो हमें इसको करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोट पाई माइनस π/3। हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए हैं ताकि ये नेगेटिव हो जाए, कोट उसके अंदर नेगेटिव होता है, तो अगर हम इसको देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, तो हम इसे लिखेंगे माइनस कोट π/3। आ गया हमारा, वही आ गया ना, इसी को हमने ये लिखा है। तो देखो हमारा यहाँ वैल्यू आई 2π/3 आई इसकी वैल्यू को अब हमें इसके अंदर पुट करना है, तो क्या होगा, कोट इनवर्स, इसकी वैल्यू है हमारी कोट 2π/3। हमारा जो ये 2π/3 है, ये इसकी जो रेंज वैल्यू है उससे बिलोंग करता है 0 और पाई से। ठीक है, और जो हमारा -π/3 था वो बिलोंग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब ये कट गया हमारा, और -π/2 प्लस 2π/3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा π/6। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 कोस इनवर्स √3/2 को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कोस इनवर्स √3/2 क्या होगा, हमारा जो ये 2 है ये इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ θ/2 हो जाएगा। अब हमारा √3/2 यहाँ कोस इनवर्स है, उस तरफ जाके कोस बन जाएगा, कोस θ/2। ओके, अब हमें देखो कोस θ/2 की वैल्यू है हमारे पास √3/2। ठीक है, तो हम अब इससे हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोस थीटा की वैल्यू से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला पता है, 1 + कोस थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, देखो इस पूरे को हमने थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू ही यहाँ पुट होगी। θ/2 की तो हम कर नहीं सकते पुट, θ/2 की तो ये आ गई हमारे पास, यहाँ से θ/2 आएगा ना, हमें यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और वो भी साइन में। इसीलिए हम पहले मैं निकालूंगी कोस थीटा, और कोस थीटा से निकालूंगी साइन थीटा। ओके, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ज़रूर लर्न होना चाहिए। ठीक है, 1 + कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर θ/2। यहाँ मैं कोस θ/2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1 + कोस थीटा इज इक्वल टू 2 √3/2 का स्क्वायर, ये रही हमारी यहाँ से वैल्यू। ठीक है, देखो मैंने इसको थीटा माना है, तो इसका जो है यहाँ साइन है, तो यहाँ साइन में ही वैल्यू आनी चाहिए ना। तो अब देखते हैं, थीटा की वैल्यू निकालनी है। 1 + कोस थीटा इक्वल है 2 3/4, ये कट जाएगा, 3/2 कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2 -1, ये हमारा आया 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई, और हमें ये भी पता है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का रूट, ये हमारा आया 3/4 और इसका रूट, और हमारा साइन थीटा आया √3/2। हमारा साइन थीटा आ गया ना। देखो अब हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। इतने को हमने इसको थीटा माना था, अब थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स √3/2। देखो साइन इनवर्स √3/2, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, इसलिए हमने साइन में इसको लाए हैं हम। देखो पहले हम ये क्या है, इसको हमने थीटा माना, यहाँ से हमारी कोस थीटा/2 की वैल्यू आई। कोस थीटा/2 से हमने कोस थीटा और कोस थीटा से हमने साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आई हमारी साइन इनवर्स √3/2। देखो अगर थीटा की वैल्यू हम यहीं से ले लेते तो ये कटता ही नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन, अब ये है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब देखो ये कट सकता है हमारा, ठीक है कट गया, क्योंकि √3/2 इसकी डोमेन में आता है, -1 और 1 क्लोज्ड इंटरवल होता है ना, उसमें आता है ये। ओके, और जब ये आया हमारा टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में √3/2 है, 2 से 2 कट गया। अब टेंजेंट में √3 किस पे होता है हमारा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/3 पे होता है हमारा। अब π/3 हमारा इसकी जो रेंज वैल्यू है उससे बिलोंग करता है। π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आया π/3। ओके, तो हमने थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।